7 चरणों में होंगे 5 राज्यों में चुनाव। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा 14 फरवरी, तीसरा 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च को, 7 मार्च को आखिरी मतदान, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। All elections of 5 states will be conducted in 7 phases, and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होगा, यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा, मणिपुर में 2 चरणों में होंगे चुनाव। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों, नुक्कड़ सभाओं पर लगाई रोक। 15 जनवरी के बाद हालात की दोबारा होगी समीक्षा। Up to 15th of January, there is absolutely moratorium of physical rally and physical road shows. चुनाव आयोग ने कहा, सुरक्षित चुनाव कराने की पूरी तैयारी, कोरोना को ध्यान में रखते हुए सारे नियमों का पालन करते हुए होंगे चुनाव। चुनाव आयोग का ऐलान, हर उम्मीदवार को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। नियम तोड़ने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ध्यान रखा जाएगा। 5 राज्यों की 690 विधानसभा में डाले जाएंगे वोट। चुनाव में कुल 18 करोड़ 34 लाख लोग मतदान करेंगे। 24 लाख से ज्यादा मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। लगभग 8 करोड़ महिलाएं इस बार डालेंगे वोट। जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप है, उन्हें टीवी चैनल और अखबार में कुल 3 बार जानकारी देनी होगी। पार्टियों को भी अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी देनी होगी। Candidates with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspaper and through television channels on 3 occasions during the campaign period. चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, अब उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भी भर सकेंगे। सुविधा ऐप के जरिए हो सकेगा ऑनलाइन नामांकन। 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। बूथ पर दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस चुनाव प्रभारी हरीश रावत का बयान, बोले रैलियों पर बैन के इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत। लोग इस उम्मीद में थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव की तिथियां घोषित हों ताकि भाजपा को उनके कुशासन के लिए दंड दिया जा सके। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा 10 मार्च को यूपी से बीजेपी का होगा सफाया। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर शुरू। समाजवादी पार्टी ने जारी किया पोस्टर में लिखा 10 मार्च आ रहे अखिलेश यादव, तो बीजेपी के पोस्टर में लिखा फिर से खिलेगा कमल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में कई योजनाओं का उद्घाटन किया। हजारों बच्चे जो पहले इंसेफ्लाइटिस से मरते थे, उन बच्चों को हमारी सरकार ने नया जीवन दिया है। यूपी में चुनावों के ऐलान से पहले सीएम योगी महिला मंगल दल की खिलाड़ियों से मिले, खिलाड़ियों को बांटे खेल के सामान, कहा जो बच्चे खेलकूद में ज्यादा भाग लेते हैं उनका कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन में प्रियंका गांधी का बीजेपी सरकार पर हमला, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल, कहा महिलाओं को मजबूर नहीं मजबूत बनाना है। डीडी कॉन्क्लेव में बोले यूपी के सीएम योगी, कहा 2017 से पहले देश में बेटियां असुरक्षित थीं, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वे स्कूल नहीं जा पाती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है। यूपी में 24 सीटों पर चुनाव लड़ रहे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, जब हम सरकार में शामिल होंगे तभी निषादों को आरक्षण मिलेगा, सरकार से बाहर रहकर आरक्षण नहीं मिलेगा। जब हम सरकार में देखिए, सरकार में रहेंगे तभी लागू होगा, सरकार से बाहर रह के नहीं होगा। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला, कहा कुछ लोग बीएसपी के बहुजन हिताय सर्वजन हिताय के नारे की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सबका हित करने के बजाय सबका नाश कर रहे हैं। एक दो का साथ, जो अपने खास हैं उनका साथ, बाकी सबका विनाश। तो ये देखने को मिला हम लोगों को। चुनाव से पहले पंजाब में गरमाया हुआ है पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा। पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी चिट्ठी। पंजाब सरकार ने किसी भी आपराधिक चूक से इंकार किया, कहा जांच का विषय है जांच, इसलिए पंजाब पुलिस द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आम आदमी पार्टी को झटका, नहीं मिला चंडीगढ़ मेयर का पद, बीजेपी की सर्वजीत कौर बनी नई मेयर, आम आदमी पार्टी का हंगामा।
5 राज्यों में चुनावों से पहले देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 1,41,986 नए मरीज सामने आए। 285 लोगों की गई जान। कल के मुकाबले आज करीब 25,000 ज्यादा केस आए हैं। भारत में ओमिक्रॉन को लेकर अमेरिका के डॉक्टर क्रिस्टोफर का बड़ा दावा, अगले महीने होगी ओमिक्रॉन के केस की पीक। We expect about 5 lakh cases at the peak, which should come in during the next month. बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन पर केंद्र का राज्यों को निर्देश, कहा सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य केंद्रों में सभी ऑक्सीजन उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। दिल्ली में आज से 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी पाबंदियां। बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक। जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। ट्रेन, बस, फ्लाइट पकड़नी है तो घर से बाहर निकल सकते हैं। आज से शुरू हुए गंगा सागर मेले में कोरोना नियमों का कराया जा रहा है पालन। लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की दी जा रही है सलाह। अमृतसर एयरपोर्ट पर कोरोना विस्फोट जारी। आज भी बर्मिंघम से आए 25 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। कई यात्रियों ने उठाया टेस्टिंग पर सवाल। आज नई लैब को दी गई टेस्टिंग की जिम्मेदारी। गुजरात की मेगा सिटी अहमदाबाद में बढ़ा कोरोना संक्रमण। अहमदाबाद शहर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,281 नए मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद शहर में फिलहाल 6,800 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी के मुरादाबाद में लोग नहीं कर रहे हैं कोरोना नियमों की परवाह। बाजारों में भीड़। मुरादाबाद में कोरोना के 341 एक्टिव केस सामने आए। असम में पिछले 24 घंटे में 1,167 नए केस आए। एक्टिव केस 3,601 हुए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2,828 नए केस। कुल एक्टिव केस 9,684 हुए। कोरोना को लेकर और सख्त हुई केंद्र सरकार। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य किया। अमेरिका में कोरोना से तबाही। पिछले 24 घंटे में 8,49,181 नए केस सामने आए। 2,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। नेपाल में बढ़े कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 968 मामले सामने आए, जिनमें से 24 मामले ओमिक्रॉन के हैं। सरकार ने अस्पतालों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से सतर्क रहने को कहा। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को बंगाल पुलिस ने झारग्राम में रोका। शुभेंदु नेताम गांव में मारे गए 9 लोगों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील पर चीन द्वारा किए जा रहे पुल निर्माण पर चीन की दलील, कहा क्षेत्रीय संप्रभुता की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण। भारत ने कहा चीन के अवैध नियंत्रण पर भारत करीब से नजर रख रहा है। दिल्ली में कल रात से लगातार हो रही बारिश से ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक 15 डिग्री से ऊपर न्यूनतम तापमान, लेकिन बारिश और हवाएं लोगों को कर रही हैं परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे भी जारी रहेगी बारिश। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव। अंडरपास में भरे पानी से लोगों को निकलने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बीती रात से हो रही है रुक रुक कर बारिश। बारिश से परेशान दिखे लोग। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी कल रात से हो रही है रुक रुक कर बारिश। बारिश के बावजूद भीगते दफ्तर जाते दिखे लोग। बारिश से साफ हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। सफर के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI आज 132 दर्ज किया गया है। ये सूचकांक मध्यम श्रेणी में आता है। भोपाल में कल 1.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज। 18 साल बाद जनवरी में भोपाल में सबसे ज्यादा बारिश हुई। भोपाल समेत 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी आज बर्फबारी हुई। बर्फबारी से सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई है। साथ ही वादी में मौसम का पारा और गिरा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। भारी बर्फबारी के बीच जवान कर रहे हैं सरहद पर पेट्रोलिंग। सेना ने जारी किया वीडियो। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड जारी। कई स्थानों पर पारा माइनस में पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 10 जनवरी तक राज्य भर में मौसम खराब रहेगा। 8 और 9 जनवरी को भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से फंसे पर्यटक। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। हिमाचल के मनाली में जमकर हो रही है बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे सैलानी। कोरोना काल में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए लोग।
एमपी के दमोह में शराब कारोबारी और कांग्रेस नेता शंकर राय और उनके परिवार पर 39 घंटों से चल रही छापेमारी खत्म हो गई है। आयकर विभाग ने 8 करोड़ नकद और 3 किलो सोना भी जब्त किया है। यहाँ के जो फिजिकल कार्रवाई है वो खत्म होगी, पर जो हमारी दफ्तर में चलने वाली है तो वहाँ पर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। हरियाणा के सोनीपत में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। करोड़ों की लागत से बनाए गए फ्लाईओवर की आखिरकार धंस गई सड़क, बड़ा हादसा होने से टला। इंटरनेशनल T20 मैचों के लिए आईसीसी ने बनाए नए नियम। अगर कोई टीम तय समय में कम ओवर्स करेगी तो बाकी के बचे हुए ओवर्स में 30 गज से बाहर एक फील्डर कम रहेगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए बीसीसीआई अब आईपीएल मेगा ऑक्शन की तारीखों में बदलाव कर सकता है। आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाला है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने सीएसके की जर्सी गिफ्ट की है। रऊफ ने धोनी को शुक्रिया कहा। 1600 करोड़ सालाना कमाने वाले दुनिया के नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजी होटल में रखने पर विवाद। कोरोना टीकाकरण की शर्त पूरी नहीं करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने एंट्री नहीं दी, वीजा भी रद्द किया। ग्रेट ब्रिटेन के न्यू इंग्लैंड में बर्फीले तूफान का कहर, शहर में 1 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी, सड़क रेल हवाई यातायात पर असर। चीन के किंघाई प्रांत में आया जबरदस्त भूकंप, रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.6 मापी गई। अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।